लियो सिंह राशि, कैसे हैं आप सभी लोग। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का आपकी अपनी सितंबर 2021 की टैरो रीडिंग में। हर बार की तरह इस बार फिर देखेंगे कि ये सितंबर आपके लिए क्या कुछ नया लेकर के आ रहा है, आपके जीवन की ऊर्जाएं किस तरह की रहेंगी इस मंथ में। और साथ ही रीडिंग को शुरू करने से पहले आपसे कहूँगी कि यदि चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो देखने के बाद अच्छी लगे तो लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा, और इसके साथ ही आने वाली सारी वीडियो की नोटिफिकेशन लेना चाहते हैं तो बेल बटन को भी ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा। आप यदि मुझे फॉलो करना चाहते हैं यूट्यूब के साथ साथ इंस्टाग्राम या फिर फेसबुक पर, तो आपको मैं यहाँ लिंक प्रोवाइड करा दूंगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, तो आप मुझे इंस्टाग्राम या फिर फेसबुक पर भी फॉलो कर सकते हैं। क्योंकि इंस्टाग्राम पर मैं आपके लिए बहुत कुछ छोटी छोटी सी इन्फॉर्मेशन ऐसी लेकर के आती हूँ जिससे कि आपके जीवन में बहुत अच्छे बदलाव हो सकते हैं, जीवन के पड़ाव में आपको बहुत सारी सफलताएँ मिल सकती हैं। और फेसबुक पेज पर आपको मेरे रिटन आर्टिकल्स अवेलेबल होते हैं, तो वो भी आपको आपके जीवन के क्षेत्र में बहुत सारी सपोर्ट, बहुत सारी हेल्प और बहुत सारी गाइडेंस दे सकते हैं। तो यही कुछ बातें करनी थी मुझे रीडिंग को स्टार्ट करने से पहले। तो लियो सिंह राशि, सबसे पहले चेक करते हैं कि जो भी लोग व्यापारी हैं उनके जीवन में किस तरह की ऊर्जा रहेंगी सितंबर 2021 में। चेक कर लेते हैं। ओके, पहला कार्ड मेरे पास एज ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड आ रहा है। यहाँ तो न्यू स्टार्टिंग हो रही है, कोई न्यू क्रिएशन है, कोई न्यू बिगनिंग है। कहीं भी आपने जो अभी पास्ट में मेहनत की है किसी भी बड़े ऑर्डर को लेने के लिए, किसी बड़े असाइनमेंट को लेने के लिए, या फिर किसी भी नए एक प्रोसेस को लेने के लिए अगर आपने मेहनत की है तो वो एक स्टार्टिंग यहाँ पर आपको मिल सकती है। आपने जो भी एफर्ट्स किए हैं उसके रिटर्न आपको मंथ के स्टार्टिंग में ही बहुत अच्छे मिल जाएंगे। क्योंकि देखिए एज ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है, न्यू क्रिएशन की ऊर्जा लेकर के आ रहा है, एंड नो डाउट ये एक अर्थ एलिमेंट के साथ आ रहा है। तो यहाँ पर फाइनेंस की ऊर्जा भी बहुत स्ट्रांगली आ रही है। तो ये जो आपकी स्टार्टिंग होगी ना, इसमें आपकी फाइनेंस की स्टेबिलिटी बहुत स्ट्रांग होगी। सामने से चल के कोई ना कोई एक अच्छा बड़ा ऑर्डर, कोई ना कोई बड़ा असाइनमेंट आपका आ सकता है। और इसके साथ ही यदि कोई भी पेमेंट आपकी मार्केट में रुकी हुई है ना, तो आप बहुत टाइम से परेशान हैं उस पेमेंट को निकलवाने के लिए मार्केट से, तो वो इस मंथ सामने से आपके पास चल के आएगी। तो इस मंथ के स्टार्टिंग की ऊर्जाएं आपकी बहुत अच्छी हैं। और आप में से कुछ लोग, जो भी लोग प्रॉपर्टी के बिजनेस में यदि काम करते हैं, कोई भी कंस्ट्रक्शन में अगर आप काम करते हैं, इंटीरियर डिज़ाइनिंग से संबंधित कोई काम करते हैं, किसी तरह की डिज़ाइनिंग का कोई काम करते हैं, किसी तरह का डेकोरेशन का कोई भी काम करते हैं, तो यहाँ पर आपकी पैसे की ऊर्जाएं बहुत ज़्यादा अच्छी हैं। आपको कुछ बहुत अच्छा बड़ा बेनिफिट यहाँ पर मंथ के स्टार्टिंग में हो सकता है। यहाँ पर मेरे पास 8 ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड है। तो यहाँ पर थोड़ी सी ऊर्जाएँ मुझे डिस्टर्ब दिखाई दे रही हैं। कुछ चीज़ें यहाँ पर ऐसी हो सकती हैं आपके व्यापार में जहाँ पर आपके साथ कोई भी धोखा हो सकता है। तो यहाँ पर आपको थोड़ा सा सतर्क रहने की आवश्यकता है, क्योंकि यहाँ पर आपके जो कर्मचारी हैं उनके द्वारा आपको कोई ना कोई धोखा मिल सकता है। कोई किसी तरह का कोई बड़ा प्रोजेक्ट है जिसमें आप बहुत बड़ी होप लगा कर के बैठे हुए हैं काम की, कि आपको बहुत अच्छा पैसे का बेनिफिट होगा। तो यहाँ पर आपकी थोड़ी सी उम्मीदें मुझे यहाँ पर गिरती हुई, धुंधली होती हुई दिखाई दे रही हैं। और यहाँ पर आप बहुत ज़्यादा निराश दिखाई दे रहे हैं। यहाँ पर देखिए 8 नंबर की एनर्जी है, तो नो डाउट यहाँ पर मिड मंथ में आपको मेहनत बहुत ज़्यादा करनी पड़ेगी। किसी भी असाइनमेंट को लेने के लिए, अपने व्यापार से संबंधित किसी भी काम के लिए आपकी मेहनत बहुत ज़्यादा यहाँ पर होने वाली है। तो ये मिड मंथ की एनर्जी आपके लिए बहुत सारा कठिन समय थोड़ा सा लेकर के आ रही हैं, मेहनत भी लेकर के आ रही हैं, और थोड़ा सा यहाँ पर आपके प्रोजेक्ट और डील का कैंसिलेशन भी है, और किसी तरह का कोई ना कोई धोखा भी हो सकता है। तो उसके लिए थोड़ा सा आपको सतर्क रहना होगा। देखिए वापस से एज ऑफ वेंड की एनर्जी आ रही है, तो मंथ एंड तक आते आते एनर्जी वापस से आपकी बहुत बैलेंस होंगी, और जो भी कुछ यहाँ पर आपका डिस्टर्बेंस है वो यहाँ रिकवर हो जाएगा। तो यहाँ पर आपका कोई ना कोई न्यू क्रिएशन, कोई ना कोई न्यू स्टार्टिंग, और कोई ना कोई प्रोजेक्ट ऐसा जिसको यहाँ पर आप निराश हो गए थे कि वो डील मुझे नहीं मिल पा रही है, तो यहाँ पर थोड़े दिन निराशा के जा सकते हैं, लेकिन मंथ एंड में वो डील आपके फेवर में हो सकती है। तो मंथ एंड की एनर्जी जो है बिजनेसमैन की, वो बहुत अच्छी आ रही हैं। थोड़ा सा यहाँ पर आप अपने आप को बैलेंस रखें, थोड़ा सा मानसिक विचारों को संतुलित रखें, और सोच विचार कर कोई भी डिसीजन लेंगे तो चीज़ें आपके फेवर में मंथ एंड में हो सकती हैं। चलिए चेक करते हैं अब उन लोगों की एनर्जी, जो भी लोग जॉब करते हैं उनके जीवन में क्या कुछ नया होने वाला है इस मंथ में। चेक कर लेते हैं।
ओके, मेरे पास पहला कार्ड 3 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड आ रहा है। किसी तरह की कोई लीडरशिप आपको मिलने वाली है जिसमें आपके साथ के लोग आपको बहुत सहयोग करने वाले हैं। स्पेशली मैं बात करूंगी कि यदि आप किसी इंटीरियर डिज़ाइनिंग की कंपनी में काम करते हैं या फिर आप फैब्रिक डिज़ाइनिंग की कंपनी में काम करते हैं, किसी तरह के गारमेंट्स के बिज़नेस में यदि आप जॉब करते हैं, तो इस तरह के प्रोफाइल में यदि आप जॉब करते हैं तो वहाँ पर कोई बड़ा असाइनमेंट, कोई बड़ी डील मिलेगी आपकी कंपनी को, जिसकी लीडरशिप, जिसका भार आपके ऊपर दिया जाएगा। तो यहाँ पर आपके जो साथ के लोग होंगे ना, वो भी आपको बहुत सपोर्ट करने वाले हैं। और यहाँ पर ये ना एक नए एक्सपीरियंस की भी स्टार्टिंग होगी, क्योंकि ये जो आपको लीडरशिप यहाँ पर मिलेगी ना, इसमें बहुत कुछ नया आपको सीखने के लिए भी मिलेगा। तो ये एक बहुत अच्छी एनर्जी है और यहाँ पर एक्स्ट्रा अर्निंग का भी मुझे स्पेस दिखाई दे रहा है। जैसे हो सकता है कि आपको जो असाइनमेंट मिले उसको यदि आप टाइम से कंप्लीट करते हैं, कंपनी के फेवर में कुछ अच्छा आप काम करेंगे, तो यहाँ पर टाइम को यदि आप सेव करते हैं कंपनी के फेवर में, और यदि आप उस काम को बहुत शिद्दत से निभाते हैं और एक अच्छा अपनी तरफ से रिज़ल्ट देते हैं, तो आपको कोई ना कोई एक्स्ट्रा बेनिफिट यहाँ पर आपकी कंपनी दे सकती है। क्योंकि पेंटिकल्स का कार्ड है ना, तो धन की ऊर्जाएँ हैं यहाँ पर। मंथ मिड की एनर्जी देखते हैं। 9 ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड आ रहा है। यहाँ पर थोड़ा सा मुझे आप परेशान दिखाई दे रहे हैं, और यहाँ पर जो परेशानी है ना, वो परेशानी आपके सिर्फ विचारों की परेशानी है। आप बहुत तनाव में हो सकते हैं। उसका कारण ये भी हो सकता है कि नई जिम्मेदारियाँ मिलेंगी, तो वर्कलोड की वजह से आप परेशान हो सकते हैं। तो ये परेशानी कुछ भी ऐसी नहीं है जो आपको धन से संबंधित कोई नुकसान दे सकती है या आपको आपकी जॉब से संबंधित कोई नुकसान दे सकती है, बल्कि ये परेशानी कुछ इस तरह की है जो वर्कलोड जब कभी बहुत ज़्यादा होता है ना, तो काफ़ी बार होता है ना कि हम सोते हैं तो सपने में भी हमें हमारा ऑफिस ही दिखाई देता है। तो ये उस तरह की परेशानियां हैं जिसकी वजह से आप बहुत ज़्यादा अपने काम से कनेक्ट होने की वजह से और एक बर्डन, एक प्रेशर होने की वजह से शायद रात को सो नहीं पाएंगे। तो ये विचारों का यहाँ पर उलझाव है जहाँ पर आपकी नींद खो सकती है। ओह, ये वापस से यहाँ पर 3 ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड है। बहुत सारी कंप्लेंट होंगी आपको मंथ एंड में। हो सकता है कि आपने जिस उम्मीद से यहाँ पर काम किया है और जितनी शिद्दत से, जितनी मेहनत से, लगन से आप काम करेंगे, शायद आपकी कंपनी की तरफ से उसका अच्छा रिटर्न नहीं मिल पाएगा, कोई अच्छा आपको रिजल्ट नहीं मिल पाएगा। तो उसकी वजह से आप यहाँ तनाव में आ सकते हैं, परेशान हो सकते हैं। वो कहते हैं ना, एक हार्ट ब्रेकिंग होना, जिसमें दिल में तकलीफ़ होती है कि मैंने इतना सब कुछ किया, इतनी मेहनत की, इतना अच्छा काम डिलीवर करके दिया, और जो जिम्मेदारी कंपनी ने मुझे दी मैंने वो बखूबी निभाई है, लेकिन उसके बाद भी मुझे कंपनी ने कुछ नहीं दिया। तो वो एक हाई लेवल की कंप्लेंट जिसमें आपकी सिर्फ आंखें नहीं रोती, दिल भी रोता है। तो ये वहाँ पर मुझे कंप्लेंटिंग आपकी यहाँ पर नज़र आ रही है। तो थोड़ा सा आपको पीसफुल रहने की ज़रूरत है। और यदि किसी भी तरह का कोई भी आपको इनजस्टिस फील होता है अपने प्रति, अपनी कंपनी में, तो बेटर है कि आप अपने आप को परेशान करें। उससे अच्छा है कि आप अपने जो भी आपके रिपोर्टिंग मैनेजर हैं या बॉस हैं उनसे बात करते हैं यदि, तो आपकी ये परेशानी थोड़ी रिजॉल्व हो सकती है। क्योंकि यहाँ पर आप मुझे मंथ के स्टार्टिंग में तो बहुत खुश दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि नई जिम्मेदारी मिलेंगी, लीडरशिप मिलेगा, तो आप उस काम को एंजॉय भी करेंगे, उसके एक्सपीरियंस को भी बहुत अच्छे से गेन करेंगे। लेकिन यहाँ पर जो 9-10 तारीख के बाद आपकी एनर्जी मंथ एंड तक बहुत डिस्टर्ब हो रही है, तो यहाँ पर आपको थोड़ा सा बैलेंस करने की आवश्यकता पड़ सकती है। चलिए चेक करते हैं उन लोगों की एनर्जी, जो भी लोग शादीशुदा हैं, उनके रिश्तों में क्या कुछ ऊर्जाएं आने वाली हैं इस मंथ में। चेक करते हैं। ओके, पहला कार्ड तो मेरे पास सेलिब्रेशन का आ रहा है। 3 ऑफ कप्स का कार्ड है। कोई ना कोई सेलिब्रेशन है यहाँ पर, आपके परिवार में कोई सेलिब्रेशन हो सकता है जहाँ पर एक गैदरिंग हो सकती है, छोटी सी कुछ एक इस तरह की पार्टी हो सकती है जहाँ पर आप अपने घर में ही कुछ लोगों को इनवाइट कर सकते हैं। और यहाँ पर इमोशनल एनर्जी एक्सचेंज बहुत अच्छी है आपकी और आपके पार्टनर की। दोनों ही लोग एक दूसरे के साथ बहुत अच्छा तालमेल बिठाएंगे। इमोशनली दोनों एक दूसरे को किसी ना किसी लाइफ के पड़ाव पर सपोर्ट करने वाले हैं। यहाँ पर ज्ञान
ज्ञान की ऊर्जा है यहाँ पर। तो कुछ भी अगर ऐसा होता है आपकी लाइफ में, चाहे आपके व्यापार से संबंधित आपको कोई गाइडेंस की ज़रूरत हो, या फिर आपके जॉब से संबंधित कोई आपको गाइडेंस चाहिए, या आपके जीवन के किसी भी पड़ाव पर आपको कोई गाइडेंस चाहिए, तो यहाँ पर आपके पार्टनर आपके लिए एक गाइडर की बहुत अच्छी भूमिका निभाएंगे। तो यहाँ सेलिब्रेशन भी है, और एक यहाँ पर आपके पार्टनर का आपके प्रति एक बहुत अच्छा सहयोग भी मुझे दिखाई दे रहा है। मंथ मिड की एनर्जी चेक करते हैं। ओ, द मून का कार्ड है। यहाँ पर आपको थोड़ा सा ज़रूरत पड़ेगी अपनी एनर्जीज़ को बैलेंस करने की, क्योंकि यहाँ पर कोई थर्ड पार्टी ऐसे हो सकते हैं जो आपके और आपके पार्टनर के बीच में कुछ गलतफहमियाँ ज़रूर क्रिएट कर सकते हैं, और ये गलतफहमियाँ थोड़ी सी ज़्यादा बढ़ सकती हैं। तनाव क्रिएट हो सकता है। आप और आपके पार्टनर दोनों की ही एनर्जी ऐसी हो सकती है जहाँ पर आप दोनों थोड़ा सा साइलेंटली एक दूसरे से डिस्टेंस क्रिएट कर सकते हैं। तो यहाँ पर अनावश्यक आप या आपके पार्टनर दूसरों की बातों को थोड़ी सी अहमियत ज़्यादा दे सकते हैं, जिसकी वजह से आपके और आपके पार्टनर के बीच में यहाँ पर डिस्टेंस क्रिएट हो सकता है। तो ये यहाँ पर तनाव वाली स्थिति है, जहाँ पर आपको और आपके पार्टनर को बहुत समझदारी से चलने की आवश्यकता होगी, क्योंकि ये अनावश्यक कुछ ऐसे लड़ाई झगड़े हो सकते हैं जहाँ पर बाहरी लोग आपके लड़ाई झगड़े का एंजॉय कर सकते हैं, चाहे वो आपके पड़ोसी हों, चाहे वो आपके रिश्तेदार हों, चाहे वो आपके दोस्त ही क्यों ना हों। वो आपके बीच कोई ना कोई खटास पैदा कर सकते हैं और उसका वो एंजॉय करने वाले हैं, और वो अनावश्यक आपके बीच तनाव दे करके वो तो एंजॉय करेंगे और आपकी एनर्जी यहाँ डिस्टर्ब हो जाएंगी। देखते हैं मंथ एंड की एनर्जी। ओ, यहाँ पर भी हैंगमैन का कार्ड आ रहा है। तो यहाँ पर देखिए वापस से आपकी एनर्जी मुझे बहुत अच्छी नहीं दिखाई दे रही है, तो थोड़ा सा अपने रिश्तों को बैलेंस करने की आपको आवश्यकता पड़ेगी इस मंथ। और ये एनर्जी जो है ना, ये लॉन्ग टाइम की नहीं है, वैसे तो ये शॉर्ट टाइम की एनर्जी है। और यहाँ पर काफ़ी टाइम से यदि आप यहाँ से डिस्टर्ब होते हैं तो मंथ एंड में आते आते, बिल्कुल लास्ट में आते आते आपकी एनर्जी इस तरह की होंगी जहाँ पर आपके अंदर इस तरह की इंट्यूशन जागृत होगी, जहाँ पर आपको लगेगा कि ये हम जो दोनों लोग कर रहे हैं कि और लोगों को हम इंजॉय करने का मौका दे रहे हैं और अपने रिलेशन को ख़राब कर रहे हैं, ये हमें नहीं करना चाहिए। तो यहाँ पर एक नया आपके मनोभाव में क्रिएशन ज़रूर क्रिएट होगा, और यहाँ पर आपकी एनर्जी बैलेंस होंगी, लेकिन बिल्कुल मंथ एंड तक आते आते ये एनर्जी बैलेंस होंगी। तो यहाँ ज्ञान तो है, यहाँ पर आपको जानकारी तो है, और आपके पार्टनर को भी जानकारी है कि आप लोग दोनों अपनी अपनी जगह पर सही हैं, और आप मानते हैं कुछ बातों में कि आपके पार्टनर सही हैं, उनकी कोई मिस्टेक नहीं है। ज्ञान दोनों तरफ होगा, जहाँ पर दोनों ही लोग एक दूसरे से कनेक्ट होना चाहेंगे, लेकिन ईगो वाली एक प्रॉब्लम यहाँ पर आ सकती है आपके रिश्ते में, जिसकी वजह से तनाव हो सकता है। तो अगर मैं बात करूँ शादीशुदा लोगों की, तो इस तरह का तनाव कभी कभी बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है। तो इस मंथ आपको अपने रिश्तों की एनर्जी को बैलेंस करने के लिए थोड़ा सा अपने विचारों को संतुलित करने की, थोड़ा सा सोचने समझने की, और थोड़ा सा एक दूसरे को अच्छे से सपोर्ट करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होगी। मंथ का स्टार्टिंग आपका बहुत अच्छा है, सेलिब्रेशन भी है, और आप लोग कहीं बाहर घूमने भी जा सकते हैं, किसी रिलेशन में भी जा सकते हैं। तो हो सकता है कि यदि आप किसी पार्टी फंक्शन रिलेशन में जा रहे हैं, तो वहीं से कुछ ऐसी नींव डल जाए, वहीं से कुछ ऐसी शुरुआत हो जाए जहां से डिस्टर्बेंसेस स्टार्ट हो जाएं और वो मंथ एंड तक चलते चले जाएं। तो यहाँ पर प्लीज़ आप थोड़ा सा केयरफुल रहें। अब चेक करते हैं उन लोगों के रिश्तों की एनर्जी, जो भी लोग लव रिलेशनशिप में हैं, उनके लिए ये मंथ क्या लाता है, चेक करते हैं। ओ, किंग ऑफ कप्स का कार्ड है। बहुत बैलेंसिंग एनर्जी है। आपके पार्टनर की तरफ से आपको कोई ना कोई भावात्मक सपोर्ट मिलने वाला है। आपको कहीं लाइफ के किसी पड़ाव पर उनकी कोई आवश्यकता होगी यहाँ पर, और जहाँ पर आपके जो पार्टनर हैं ना, वो आपके लिए एक हीलर का काम करेंगे। तो आप यदि किसी तनाव में हैं, किसी पेन में हैं, किसी तकलीफ़ से गुजर रहे हैं, तो आपके पार्टनर यहाँ पर आपके लिए एक, कहते हैं ना, स्पिरिचुअल हीलर का काम करेंगे, और आपको बहुत अच्छे से वो बैलेंस करने वाले हैं। यदि आप में से कुछ लोग ऐसे हैं जिनका रिलेशनशिप ऑलरेडी ब्रेक हो चुका है, तो यहाँ पर कोई ना कोई सपोर्ट इस तरह का आपकी लाइफ में आने वाला है। कोई नया आपकी लाइफ में एक पार्टनर ज़रूर एंटर कर सकता है, जो आपके लिए एक हीलर की तरह काम करेगा, और पास्ट की आपकी जितनी भी मेमोरीज़ हैं, उन सब को आपकी लाइफ से रिमूव करने में, जो नेगेटिव मेमोरीज़ होती हैं ना, जो हमें आगे बढ़ने नहीं देती, उनको रिमूव करने में आपका आने वाला पार्टनर आपको बहुत सहयोग कर सकता है।
और मुझे ऐसी भी एनर्जी दिखाई दे रही है आपके पार्टनर की तरफ से कि कहीं भी जो वाटर वाली जगह होती है ना, उस जगह पर वो आपको घुमाने के लिए ले जा सकते हैं। तो यहाँ पर मंथ स्टार्टिंग में ही आप लोगों की एनर्जी बहुत अच्छी है। और अब चेक करते हैं हम लोग की मंथ मिड की एनर्जी आप लोगों के लिए क्या कहती हैं। नाइट ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड है। यहाँ पर थोड़ा सा आपको अपने पार्टनर के प्रति थोड़ा सा सजग रहने की आवश्यकता होगी, क्योंकि ये जो कार्ड है अपने आप में मीन्स कहीं ना कहीं मुझे ये बता रहा है कि आपके पार्टनर को आपकी किसी तरह की कोई ज़रूरत हो सकती है, कोई भावात्मक रूप से भी ज़रूरत हो सकती है, और कोई आपके तरफ से उनको कोई ना कोई सपोर्ट की आवश्यकता हो सकती है। क्योंकि यहाँ पर मुझे ऐसा दिख रहा है कि आपके पार्टनर कहीं अकेले किसी आउटिंग के लिए जा सकते हैं, तो थोड़ा सा फिज़िकली उनको कोई ना कोई चोट लगने का मुझे यहाँ पर खतरा दिखाई दे रहा है, कोई अंदेशा ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है जहाँ पर उनको कहीं ना कहीं कोई शारीरिक क्षति पहुँच सकती है। तो यहाँ पर आपकी तरफ से उनको सपोर्ट देने की बहुत ज़्यादा आवश्यकता होगी। तो इस मंथ के मिड में आपको अपने पार्टनर के प्रति थोड़ा सा सजग रहने की, उन्हें गाइड करने की बहुत ज़्यादा आवश्यकता होगी कि वो बहुत लॉन्ग राइड पर ना जाएं, टू व्हीलर के थ्रू थोड़ा सा ड्राइविंग वो बहुत फास्ट ना करें, और कहीं भी ऐसी जगह पर ना जाएं जहां पर थोड़ा सा रिस्क हो या थोड़ा सा कोई खतरा हो, या नाइट के समय वो राइडिंग ना करें, तो इट विल बी बेटर। तो आपको इस तरह से कुछ ना कुछ उनको गाइड करने की, उनको सपोर्ट करने की यहाँ पर आवश्यकता हो सकती है। मंथ एंड की एनर्जी बहुत अच्छी है, 3 ऑफ वैंड्स की एनर्जी है, तो दोनों लोग कहीं ना कहीं घूमने तो ज़रूर जा रहे हैं। तो यदि आप में से कुछ लोगों ने प्लान किया हुआ है गोवा जाने का, तो मुझे यहाँ पर आप लोग गोवा बहुत ज़्यादा जाते हुए दिखाई दे रहे हैं। ये दिखाई दे रहा है ना, एक जैसे सी वाली फॉर्म दिखाई दे रही है मुझे। तो यहाँ मैं कह सकती हूँ कि आप लोग कहीं भी ऐसी जगह पर घूमने जा रहे हैं जो एक बीच हो सकता है, और जहाँ पर आप लोग बहुत अच्छे से इंजॉय करने वाले हैं, दोनों एक दूसरे के साथ बहुत अच्छे से टाइम स्पेंड करेंगे। और मुझे पता नहीं क्यों, अगर मैं मीन्स यहाँ की बात करूँ, लोकल एरिया की, मीन्स इंडिया की बात करूँ, तो मेरे दिमाग में एकदम हिट कर रहा है कि आप गोवा जाने वाले हैं। और यदि आप आउट ऑफ इंडिया कहीं घूमने का प्लान कर रहे हैं, या आउट ऑफ कोई भी कंट्री है जहां पर आप जाने का प्लान कर रहे हैं, तो ये आउटिंग ऐसी होगी जहां पर आप बीच की जगह पर जाएंगे, जहां पर आप पानी के बीच में जाने वाले हैं, एंजॉय करने वाले हैं। और देखिए एनर्जी ना यहाँ से ही मुझे बता रही थी कि आप कहीं ना कहीं वाटर की जगह पर जाने वाले हैं, और वही एनर्जी यहाँ पर आ रही है। तो हो सकता है कि आप लोग पूरे मंथ का कहीं ना कहीं प्लान करें बाहर जाने का। तो मंथ मिड में यदि आप कहीं भी बाहर हैं, तो यहाँ पर थोड़ा सा अपने पार्टनर को आपको थोड़ा गाइड करने की ज़रूर कोशिश करनी चाहिए, क्योंकि यहाँ पर हो सकता है कि टू व्हीलर राइडिंग की वजह से उनको थोड़ी सी कुछ चोट लग सकती है। तो यहाँ पर बैलेंस करना है, अदरवाइज़ आपकी एनर्जी बहुत अच्छी आ रही है यहाँ पर। अब देखते हैं कि जो भी लोग स्टूडेंट हैं उनके जीवन में क्या कुछ नया होने वाला है इस मंथ में, एक बार चेक कर लेते हैं। ओ, यहाँ पर मेरे पास में 6 ऑफ कप्स का कार्ड है। स्टूडेंट की एनर्जी बहुत अच्छी है। आपने यदि कहीं भी किसी यूनिवर्सिटी या कॉलेज के लिए अप्लाई किया हुआ है, किसी तरह का आपने कोई भी एग्ज़ाम दिया था, किसी सीट के कंफर्म होने का आप वेट कर रहे हैं, तो वो आपकी कंफर्म हो सकती है। और यहाँ मंथ स्टार्टिंग में ही आपकी एनर्जी ऐसी है कि आपने पास्ट में जो भी मेहनत की है उसके अकॉर्डिंग आपको बहुत अच्छे रिजल्ट भी मिलने वाले हैं, और अपने कॉलेज या फिर आपके जो यूनिवर्सिटी है उसकी तरफ से, और आपके पेरेंट्स की तरफ से भी आपको कोई ना कोई सरप्राइजिंग गिफ्ट मिल सकता है, कोई किसी तरह का आपको अवार्ड रिवॉर्ड भी यहाँ पर मिल सकता है। तो ये अपने आप में यहाँ पर बहुत ही स्ट्रॉन्ग, बहुत ही अच्छी और बहुत ही विनिंग एनर्जी है जो आपकी मुझे यहाँ पर दिखाई दे रही है। अब देखते हैं कि मंथ मिड की एनर्जी क्या कहती हैं आप लोगों के लिए। ओ, यहाँ पर मेरे पास 9 ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड आ रहा है। मंथ मिड में तो मुझे आप बहुत डिस्टर्ब दिखाई दे रहे हैं, किसी ना किसी तरह की पढ़ाई का कोई बहुत ज़्यादा बर्डन आप लेने वाले हैं। किसी कंपटीशन की तैयारी में हो सकता है कि आपको रात को जागना पड़े, लेकिन वो जागना जो है वो पॉजिटिव नहीं दिखाई दे रहा है। मुझे ऐसा लग रहा है कि आप टेंशन ले रहे हैं, आप बर्डन ले रहे हैं। कोई चीज़ हो सकता है कि आपको अपने हाथों से निकलती हुई दिखाई दे रही है। आपको लग रहा है कि मेरे करियर का कोई लॉस हो रहा है यहाँ पर, क्योंकि ये जो कॉम्पिटिशन है ये मेरे लिए विन करना
या मेरे लिए इसमें नंबर आना बहुत ज़्यादा ज़रूरी था और वो नहीं आया है, या फिर अभी उस कंपटीशन की तैयारी ही कर रहे हैं तो तैयारी से ज़्यादा आपके माइंड में उसका डिप्रेशन है। तो ये यहाँ पर जो एनर्जी है इनको थोड़ा सा बैलेंस करना होगा, और उसके लिए ज़रूरी है कि आप पीसफुल रहने के लिए थोड़ा सा मेडिटेशन वगैरह यदि करते हैं तो आपके विचार बड़े अच्छे होंगे, और उसमें आपके विचार जब सकारात्मक होंगे तो चीज़ें भी आपकी लाइफ में अच्छी होनी शुरू हो जाएंगी। तो यहाँ पर थोड़ा सा मीन्स परेशानियों से दूर होकर के फोकस बिहेवियर में अपने करियर की तरफ आपको ध्यान देने की ज़रूरत है, अपनी स्टडी की तरफ आपको ध्यान देने की ज़रूरत होगी। ओ, यहाँ पर वापस से मेरे पास 3 ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी आ रही है, तो ये तो हार्ट ब्रेकिंग एनर्जी है। तो बिल्कुल कह सकती हूँ कि यहाँ पर जो टेंशन है ना, वो मुझे ऐसा लग रहा है कि आप अपनी स्टडी से अलग ना किसी तरह के रिलेशनशिप में एंटर करने वाले हैं, जिसकी वजह से आपकी ये परेशानियाँ स्टार्ट हो सकती हैं। क्योंकि आप जहाँ भी रिलेशनशिप में हैं वहाँ पर कोई ना कोई थर्ड पर्सन है जो आप लोगों के बीच एंटर करने वाला है, और वहीं से आपकी जो परेशानियाँ हैं उसमें जो आपके इमोशनल जो आपका एक डिस्टर्बेंस होगा, जिसे जो आपकी एक हार्ट ब्रेकिंग होगी, वो जो तकलीफ़ है ना आपकी, तो वो आपको आपकी पढ़ाई और आपके करियर के फोकस से वो आपको दूर कर सकती है। तो देखिए, एक सजेशन है यहाँ पर, आप अभी स्टूडेंट हैं तो आपका पूरा फोकस अपनी पढ़ाई और अपने करियर पर होना चाहिए। ठीक है, मैं ऐसा बिल्कुल नहीं कह रही हूँ कि आपको किसी से इमोशनली कनेक्ट नहीं होना है या आपकी लाइफ में कोई पार्टनर नहीं होना चाहिए, ऐसा बिल्कुल नहीं है, होना चाहिए, लेकिन उसकी बैलेंसिंग को आपको अंडरस्टैंड करना है। पार्टनर होना बुरी बात नहीं है, लेकिन उसका इफ़ेक्ट इतना ज़्यादा पड़ना कि वो आपकी स्टडी पर दिखाई देने लगे या फिर आपके करियर पर दिखाई देने लगे, तो वो आपको बैलेंस करने की ज़रूरत होगी। ठीक है जी, लियो सिंह राशि, तो अब आपकी हेल्थ चेक कर लेते हैं। और इस बार रीडिंग करने में थोड़ा सा मुझे तकलीफ़ हो रही है, क्योंकि मैं जब एनर्जी चेक कर रही हूँ तो मुझे लियो की एनर्जी किसी भी पड़ाव पर बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं दिखाई दे रही है। तो यहाँ मैं एक सजेशन भी आपको दूंगी अभी, लेकिन पहले हम लोग आपकी हेल्थ की एनर्जी एक बार चेक कर लेते हैं कि आपकी हेल्थ कैसी रहने वाली है इस मंथ में। हेल्थ की ऊर्जा कैसी रहेंगी, शारीरिक और मानसिक रूप से चेक करते हैं। वेरी गुड, इनर वॉइस का कार्ड है। यहाँ पर बैलेंसिंग हो सकते हैं आप, यदि बहुत टाइम से किसी तनाव से गुजर रहे हैं तो यहाँ पर मंथ का स्टार्टिंग ऐसा होगा जहाँ पर आपकी एनर्जी बैलेंस होंगी। किसी तरह के योगा में, ध्यान में, मेडिटेशन में, पूजा पाठ में, स्पिरिचुअल एनर्जी में आपका बहुत ज़्यादा फेथ होने वाला है और बहुत ज़्यादा बैलेंस आप होने वाले हैं। तो यहाँ पर मंथ की स्टार्टिंग तो आपकी हेल्थ की एनर्जी मुझे अच्छी दिख रही है। अब मंथ मिड की एनर्जी एक बार चेक कर लेते हैं हम लोग। ओ, वापस से यहाँ पर गिल्ट का कार्ड है। मैं एक चीज़ नोटिस कर रही हूँ, कहीं भी यदि मैंने आपकी एनर्जी देखी है, यदि मैं यहाँ बिजनेस पर्सन की बात करूँ तो भी मिड से एनर्जी डिस्टर्ब हो रही हैं, जॉब पर्सन की बात करूँ तो भी मिड से एनर्जी डिस्टर्ब हो रही हैं, यदि मैं यहाँ पर जो भी मैरिड हैं उनके रिलेशन की बात करूँ तो भी मिड मंथ से एनर्जी डिस्टर्ब हैं, और यहाँ पर यदि मैं लव रिलेशनशिप की बात कर रही हूँ तो भी मिड मंथ से ही एनर्जी डिस्टर्ब है, और स्टूडेंट का भी सेम पैटर्न आ रहा है। तो यहाँ पर देखिए, आपका फिज़िकल जो प्रॉब्लम है वो भी मंथ मिड से ही स्टार्ट हो रहा है, और ये जो फिज़िकल प्रॉब्लम है ना, ये प्रॉब्लम विचारों की बहुत ज़्यादा है। आप बहुत तनाव में हैं, बहुत परेशानी में हैं यहाँ पर, और कुछ चीज़ें हैं जो आपको बहुत डिस्टर्ब कर रही हैं, हेडेक दे रही हैं, जिसकी वजह से आपको हेडेक भी हो सकता है, माइग्रेन हो सकता है, फीवर हो सकता है, बॉडी पेन हो सकता है, और यहाँ पर गुस्सा भी बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हो सकता है। एक तो लियो है, तो लियो को तो वैसे भी मीन्स गुस्सा बहुत ज़्यादा आता है। ये उनकी गलती भी नहीं है, ये उनका प्लैनेट भी उसी तरह का है, उनका राशि भी इसी तरह का है। लेकिन यहाँ पर क्या है कि ये जो अनावश्यक तनाव है ना, उसकी वजह से आपका अपने शब्दों से थोड़ा सा कंट्रोल ख़त्म हो सकता है। तो यहाँ पर भी आपकी एनर्जी मुझे अच्छी नहीं दिख रही है। अब देखते हैं कि मंथ एंड की एनर्जी आपके लिए क्या कहती हैं। मंथ एंड की एनर्जी मुझे यहाँ पर आपकी थोड़ी रिलैक्स होती है दिखाई दे रही है। थोड़ी क्या कहूँ, मैं कह सकती हूँ बहुत ज़्यादा रिलैक्स है उस हिसाब से, जिस हिसाब से मंथ मिड में आपकी एनर्जी डिस्टर्ब हो रही है। तो यहाँ पर आपकी एनर्जी बहुत बैलेंस होंगी। यदि यहाँ पर आपकी तबीयत ख़राब होती है तो यहाँ पर आप रिकवर कर जाएंगे, यहाँ पर आप बहुत रिलैक्स फील करेंगे, और यहाँ पर बैलेंसिंग एनर्जी है। तो यहाँ पर किसी तरह का कोई भी डिस्टर्बेंस मुझे दिखाई नहीं दे रहा है। यहाँ पर बहुत ज़्यादा हेडेक है, बहुत ज़्यादा तकलीफ़ है, और ये तकलीफ़ बहुत ज़्यादा
विचारों की है, लेकिन यहाँ पर आपके विचार संतुलित होंगे। यहाँ पर जो आपका एक यहाँ पर थर्ड आई पर कहीं ना कहीं जो ब्लॉकेज होगा वो यहाँ पर रिमूव हो सकता है। तो देखिए लियो, यहाँ पर जो मैंने आपको बताया कि मंथ मिड से ही आप लोगों की जो एनर्जी है वो डिस्टर्ब हो रही हैं, तो बहुत ज़्यादा यदि हम ऑब्जर्व करें तो वाइट की एनर्जी मुझे यहाँ पर दिखाई दे रही है, जहाँ पर डिस्टर्बेंस हैं। एनर्जी और भी हैं आपकी, तो जो मैंने आपको बताया कि आपकी एनर्जी बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हो रही है, तो यहाँ पर एक सजेशन आपको देना चाहूँगी कि आप लोगों के लिए इस मंथ से स्टार्टिंग से ही मेडिटेशन करना बहुत ज़्यादा आवश्यक है। कोई भी किसी तरह का जो आप एक्सरसाइज करते हैं उसमें किसी तरह का योगा यदि आप शुरू कर देंगे तो आपके विचार थोड़े से संतुलित रहेंगे। और टैरो रीडिंग का यही फ़ायदा होता है कि एक गाइडेंस मिल जाता है कि हमारा जो समय है वो कैसा जा सकता है। तो गाइडेंस जब मिल जाता है ना, तो हम उसके लिए तैयार हो जाते हैं कि हमें उस समय पर अपने आप को मानसिक रूप से कैसे स्ट्रॉन्ग करना है। स्थितियां जो भी हों, यदि हम मानसिक रूप से बैलेंस होते हैं तो हम उन स्थितियों से बहुत आराम से निकल जाते हैं। तो यहाँ पर आपको मानसिक रूप से बहुत स्ट्रॉन्ग होना है। तो मानसिक रूप से यदि स्ट्रॉन्ग होना है तो योगा आपको करना है, अनुलोम विलोम आपको करना है, मेडिटेशन आपको ज़रूर करना है। ये आपके लिए बहुत ज़्यादा आवश्यक है। और आप किसी भी मीन्स तिथि में आपका जन्म हुआ हो, लेकिन मैं यहाँ पर आपको एक बहुत बेसिक रेमेडी बता रही हूँ, लेकिन बहुत स्ट्रॉन्ग रेमेडी है, तो उसको आप कर लेंगे तो भी आपके जीवन में आने वाली जितनी भी कठिनाइयाँ हैं उनका सामना करने की आपके अंदर क्षमता भी बढ़ जाएगी और वो कठिनाइयाँ बहुत आराम से आपके जीवन से निकलती चली जाएंगी। सुबह को सूर्योदय के टाइम पर आप जागिए और सूर्योदय के टाइम पर जाग करके आपको एक तांबे के लोटे से जल जरूर देना है सूर्यदेव को। और साथ ही यदि आप शिवलिंग पर भी जल चढ़ाते हैं तो इससे आपकी एनर्जी बहुत अच्छे से बैलेंस हो सकती है। ठीक है जी। तो लियो सिंह राशि, ये है आपकी रीडिंग सितंबर 2021 के लिए। तो रीडिंग अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा और आने वाली जितनी भी वीडियोस हैं उनके अपडेशन के लिए बेल बटन ज़रूर प्रेस कर दीजिए। और अब आप सभी लोग बहुत सुखी रहें, एकदम स्वस्थ रहें और आपका जीवन बहुत ढेर सारी खुशियों से भरा हुआ रहे। मैं यही ईश्वर से प्रार्थना करती हूँ और इसी के साथ जल्दी मिलने आऊँगी किसी अगली नई वीडियो में। तब तक आप सभी को मेरी तरफ से बाय बाय।